हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से ग्रुप सी में अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग डिपार्टमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू यहाँ पर फैकल्टी को रिक्रूट किया जा रहा है। ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका परमानेंट पोस्ट है और इस वीडियो में हम लोग सभी पोस्ट को इसके साथ साथ जो क्वालिफिकेशन एज लिमिटेशन है इन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कितनी वैकेंसी आई हुई है, इसके साथ साथ यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका पहला रिक्रूटमेंट नोटिस है। 2 रिक्रूटमेंट नोटिस आए हुए हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग पहले रिक्रूटमेंट नोटिस को कवर कर रहे हैं। तो ये आपका पहला रिक्रूटमेंट नोटिस है। यहाँ पे जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 9/2024 और ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट जो है सबसे पहले मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो है आपका एडवर्टाइजमेंट का जो डेट है वो आपका मेंशन किया गया है, जो है आपका 2 अगस्त 2024। इसके बाद जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना जो है स्टार्ट हुआ था आपका 5/8/2024 से, और इसका जो लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने का वो है आपका 15/8/2024। तो 15 अगस्त तक जो है आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। फी डिटेल की अगर हम बात करें तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। इसके बाद जो यहाँ पर जितने भी जो डिटेल्स इस रिक्रूटमेंट नोटिस में प्रोवाइड किए गए उन सभी के लिए यहाँ पर जो है इंडेक्स में बताया गया है। इसके बाद जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो जो सबसे पहला आपका जो वैकेंसी की डिटेल दिया गया है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है पेज नंबर 2 पे। यहाँ पे आपका मेंशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर दी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो है आपका ग्रुप सी में अलग अलग पोस्ट पे जो है आपका यहाँ पर फैकल्टीज को रिक्रूट किया जा रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है हिंदी या संस्कृत इन दोनों में से कोई एक जो सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए मैट्रिक और हायर एजुकेशन में। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो आपका 18 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स तक जो है आपका यहाँ पर एज लिमिटेशन मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका 3rd नंबर पे मेंशन किया गया है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। जितने भी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है इन सभी कैटेगरी में बिलोंग करने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल। इसके बाद जो है आपका जितने भी जो पोस्ट है जिनमें वैकेंसी आया हुआ है उनकी जो है डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले जो है हम लोग डिपार्टमेंट को देख लेते हैं, कौन कौन से पोस्ट आए हुए और कितनी वैकेंसी आई हुई है, इनको सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो है आपका DMER हरियाणा। यहाँ पे जो है आपका जूनियर इंजीनियर के लिए जो है वैकेंसी आया हुआ। टोटल जो पोस्ट है वो है आपका 2। इसके बाद जो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, 6 पोस्ट की वैकेंसी है। नेक्स्ट जो है वो है आपका ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए 2 पोस्ट की वैकेंसी है, और ये दोनों ही पोस्ट जो है वो आपका MSME में जो है आपका आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में इक्विपमेंट रिपेरियर की पोस्ट आया हुआ है, 1 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद राइस मिल मैनेजर 2 पोस्ट की वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर 1 पोस्ट की वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर 17 पोस्ट की वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट के लिए आपका 15 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जूनियर इंजीनियर 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 24 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। ऑपरेटर ग्रेड 1 मैकेनिकल 12 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। फोरमैन 2 हाइडेल 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। टोटल जो है आपका यहाँ पर 93 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसके लिए जब आप इस PDF को स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसकी डिटेल दिया गया है, जिसमें आपका टोटल 10 पोस्ट आया हुआ है। इसमें जो है आपका सबसे पहले कंप्यूटर टेक्नीशियन के लिए जो है आपका वैकेंसी आया हुआ है, 1 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आया हुआ है, 1 पोस्ट की वैकेंसी है इसमें भी। नेक्स्ट जो है वो है आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट GIS सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलपमेंट 1 पोस्ट की वैकेंसी है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट 1 पोस्ट की वैकेंसी है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट स्पेशल डाटा सिक्योरिटी 1 पोस्ट की वैकेंसी है इसमें भी। और लास्ट में जो है आपका नेटवर्क सुपरवाइजर 5 पोस्ट की वैकेंसी इसमें आया हुआ है। तो जो टोटल पोस्ट है वो है आपका 10। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए जब आप इस PDF को स्क्रॉल करके जाएंगे नीचे की तरफ में तो आपको यहाँ पे 19 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट से। यहाँ पे जो है आपका आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की वैकेंसी आया हुआ है, टोटल 1 पोस्ट की वैकेंसी है इसमें। नेक्स्ट जो है वो है आपका सीनियर ड्राफ्टमैन इंटीरियर डेकोरेटर के लिए पोस्ट आया हुआ है, 1 पोस्ट की वैकेंसी है इसमें भी।
और इसके बाद जो है आपका आर्किटेक्चर असिस्टेंट की वैकेंसी आया हुआ है, 7 पोस्ट की वैकेंसी है इसमें आपका। नेक्स्ट जो है वो है आपका सीनियर डी मैन मॉडलर, 1 पोस्ट की वैकेंसी आपका इसमें आया हुआ है। जूनियर ड्राफ्टमैन 8 पोस्ट की वैकेंसी आपका आया हुआ है। और लास्ट में जो है आपका माइन एंड जियोलॉजी में ड्राफ्टमैन के लिए जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। तो जो टोटल है वो है आपका 19 पोस्ट की वैकेंसी आपका यहाँ से आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका ग्रुप 7 में जो है आपका 133 पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है आपका एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के लिए 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। फॉरेस्ट रेंजर में 57 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। मार्केटिंग ऑफिसर में 15 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। टेक्निकल ऑफिसर स्टोरेज के लिए 17 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर के लिए 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद लास्ट में जो है आपका 108 नंबर पे जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर में जो है आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। तो जो टोटल पोस्ट है आपका ग्रुप 7 में वो है आपका 133। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो ग्रुप 8 में जो है आपका 27 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें सबसे पहले जो है आपका प्लांट अटेंडेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसमें जो है आपका 10 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। ऑपरेटर ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसमें जो है आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। टेक्नीशियन के लिए जो है आपका यहाँ पर 14 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। तो जो टोटल है वो है आपका 27 पोस्ट की वैकेंसी आपका आया हुआ है ग्रुप 8 में। और ये जो वैकेंसी है ये सभी की सभी जो है आपका हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो है आपका आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका ग्रुप 9 के लिए 25 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें सबसे पहले जो है वो है आपका असिस्टेंट लॉ ऑफिसर 3 पोस्ट की वैकेंसी आपका यहाँ पर आया हुआ है। लीगल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। स्टेट मैनेजर में आपका 11 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। लीगल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट की वैकेंसी है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर 3 पोस्ट की वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2 पोस्ट की वैकेंसी है। असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर 1 पोस्ट की वैकेंसी है। तो जो टोटल है इसमें आपका ग्रुप 9 से आया हुआ है वो है आपका 25 पोस्ट की वैकेंसी। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपका ग्रुप 49 ए में आया हुआ है, जिसमें आपका 9 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे जो है आपका डार्क रूम अटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। ECG टेक्नीशियन के लिए 6 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। टोटल जो है आपका इसमें 9 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका ग्रुप 53 में 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आपका प्रोस्थेटिक टेक में जो है आपका 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। और ये जो आपका पोस्ट है वो आपका DMER हरियाणा डिपार्टमेंट में जो है आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका ग्रुप 54 में 33 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें जो है सबसे पहला आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सर्वियर पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसमें आपका 26 पोस्ट आया हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका PWD डिपार्टमेंट से सेम पोस्ट पे 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। माइन एंड जियोलॉजी में आपका सर्वियर पोस्ट पे 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम में सर्वियर पोस्ट पे 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। तो टोटल जो है आपका 33 पोस्ट की वैकेंसी आपका यहाँ पर आया हुआ है। तो ये सभी डिपार्टमेंट है और ये वैकेंसी है जो आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इनके वेबसाइट पे विजिट करना होगा और वहाँ पे विजिट करके जो है आपको 15 अगस्त 2024 तक जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले जितने भी जो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं इन सभी क्वालिफिकेशन को आप अपने बिहार पे एक बार जरूर स्टडी करें, क्योंकि अगर मैं क्वालिफिकेशन को कवर करूंगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो जितने भी जो टर्म एंड कंडीशंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ जो आपके सिलेबस है, जो आपके एग्जामिनेशंस होंगे, उन सभी के बारे में जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहार पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।